बधाई हो मास्क्ड बिलियर्ड गॉड। एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आप ग्लोबल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के लगातार 5 बार चैंपियन बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मास्क्ड बिलियर्ड गॉड, तुम्हारा दौर अब खत्म हुआ। रुको, जल्दी करो, उसे पकड़ो, वहीं रुक जाओ। क्या वह मिली? उसका पीछा करो। सुंदर दीदी, क्या तुम लुका छिपी खेल रहे हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस पर नशीली दवा का असर है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी पीछा करो। अंदर कोई है? जल्दी चलो। घटिया भिखारी, कितनी बदबू आ रही है। चलो यहां से चलते हैं। वे चले गए। दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? देखो, यह उड़ रहा है, उड़ रहा है। आराम से अफंग, तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा। कहीं मत जाना, भूलना मत। तुमने इसी महीने में 3 बिलियर्ड्स टेबल खराब कर दिए हैं। ठीक है, अब अच्छे से रहो। मैं अपनी वर्दी पहनकर आती हूँ। जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका, दुनिया की उस पहेली को जिसे सब हर तरफ से घिरा हुआ कहते थे, वो आखिरकार किसी ने सुलझा दी। और वो भी सिर्फ एक ही बारी में पूरी मेज साफ कर दी। ये तो स्नूकर का जादूगर है। ऐसी दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली को सिर्फ एक जादूगर ही सुलझा सकता है। मैं स्नूकर का जादूगर हूँ। मैं स्नूकर का जादूगर हूँ। मैं स्नूकर का जादूगर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि भला वो कैसे हो सकता है? तुमने फिर से स्टिक क्यों तोड़ दी अफेंग? यूए यूए, ये तो बिल्कुल पागल है। तुम अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाते। क्या तुम आगे से इसे हाथ नहीं लगाओगे? हाँ हाँ। बड़े भाई, ये पूरा परिवार आखिर यहाँ क्या कर रहा है? इरा दीदी, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? यूए, अफंग डर रहा है। बड़े भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाईचेंग के पूल चैंपियन यंग मास्टर लू तुम्हें याद तो होंगे ना? उन्होंने कहा है कि पुरानी सारी कड़वाहट भूलकर वो यूयू से शादी करने को तैयार हैं। लुकुन, उसी ने तो मुझे वो नशीली दवा पिलाई थी। तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं उस घटिया इंसान से शादी करूं? सिर्फ रसूखदारों का साथ पाने के लिए तुम लोग अपनी ही भतीजी का सौदा कर रहे हो? क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? बकवास बंद करो। सुयुए और लू परिवार का ये रिश्ता मैं पक्का कर चुका हूँ। बस थोड़ी ही देर में लू परिवार अपना हक लेने यहाँ आता होगा। हाँ, तुम लोग जल्दी से अपना सामान बांध लो और लू परिवार का इंतजार करो। अरे हाँ, इस पूल रूम को भी जरा अच्छे से साफ कर देना, क्योंकि आखिरकार अब से ये हमारा होने वाला है। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ इसलिए कि तुम घर के बड़े बेटे हो, क्या तुम्हें लगता था कि ये पूल रूम हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहेगा? पूर्वजों के बनाए उस नियम को मत भूलना। सो फैमिली पूल रूम सिर्फ उसे मिलेगा जिसमें इसे चलाने की काबिलियत हो। औरान अब मैं आधिकारिक तौर पर तुम सबको द सू फैमिली पूल रूम के लिए चुनौती देता हूँ। पापा,
तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा था ना कि ये पूल रूम सिर्फ काबिल इंसान के लिए है। बिल्कुल। आज हम यहाँ सिर्फ अपना पूल रूम वापस लेने आए हैं। बताओ, तुम में से कौन मेरे साथ खेलेगा? तुम या फिर तुम? मेरे साथ खेलो। यूएई को परेशान मत करो। हर कोई जानता है कि अभी तुमने ही हाईचेंग स्नूकर की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है। तुम हमारी लाचारी का फायदा उठा रहे हो। हमें तुम्हारी ये चुनौती मंजूर नहीं है। मेरी प्यारी भतीजी, यहाँ मना करने की गुंजाइश नहीं है। यूए, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नियम है। जिसे चुनौती दी जाए वो इनकार नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ, बेकार की बातों में क्या रखा है। अब जल्दी से शुरू करो। हाँ ठीक है, खेलते हैं। यूएई डरो मत, आज मैं इन्हें अच्छे से मजा चखा दूंगा। अफेंग, अब बस करो। एक बेकार जवान और एक बेकार बूढ़ा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि यहां अपनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपनी हार मान लो। किसने कहा कि हम पक्का हार जाएंगे? यूए, आज तुम हमारी तरफ से सूज बिलियर्ड्स रूम का मुकाबला करोगी। अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। हौरान, अपना असली हुनर दिखाओ। आप बेफिक्र रहिए पिताजी। ये तो हाईचेंग के टॉप 10 के स्तर का खेल है। यूए अब खतरे में है। इतने कमजोर खेल के साथ तुम हमें चुनौती देने आए हो? अगर नहीं हो रहा तो घर जाकर और प्रैक्टिस करो। यूएयूडी, मेरा खेल खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, उसने तो वास्तव में चारों तरफ से घेरने वाली बिसात बिछाई है। सफेद गेंद को बीच में पूरी तरह फंसा दिया है। वह यूएई को जाल में फंसा रहा है। यूएयू, क्या तुम्हारे हाथ में फिर से दर्द हो रहा है? यूएयूडी, तेरा स्तर वैसे भी कुछ खास नहीं है और इस घायल हाथ के साथ तुम मुझसे मुकाबला करेगी? एक लड़की भला क्या कर सकती है? मुझे तो लगता है कि लड़कियों को पूल टेबल पर होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं खेल सकते तो तुरंत अपनी हार स्वीकार करो। यूएई, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? क्या वाकई तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द है? मैं तुम्हारी जगह खेलूंगा। अफेंग, तुम परेशान मत करो। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, बस गेंद को उस छेद में ही तो डालना है ना। इसमें भला मुश्किल ही क्या है? अंकल, क्या वाकई आपके पास मेरे खिलाफ खेलने के लिए कोई और नहीं बचा जो आपने इस बेवकूफ को भेज दिया है? ओह, हाथ में चोट लग गई। अफेंग, बात मानो और यहाँ आओ। अच्छे बच्चे की तरह यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, ठीक है? अफेंग बात मानेगा। अरे भाई, तुम लोग जितना ज्यादा समय बर्बाद करोगे उतना ही ज्यादा बुरा तुम्हारी हार का मंजर होगा। बच्ची, क्या तुम्हें याद है उस स्पोर्ट्स गॉड का एक अनोखा दांव था? उसे ड्रैगन स्ट्राइक कहते थे। ड्रैगन स्ट्राइक? मैं समझ गई अंकल वैंग। यूए, क्या तुझे लगता है कि तेरे इस स्तर के साथ तू उस दिग्गज खिलाड़ी के दाम को दोहरा पाएगा? औकात देखकर बात करो। यूएई ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। वह तुम लोगों से कम नहीं है। यूए, लगे रहो। चलो, तुम कर सकते हो। यूए, पापा को तुम पर पूरा भरोसा है। पहले ही हर तरफ से रास्ता बंद था और अब चाल चलने के बाद हर रास्ता और भी बुरी तरह फंस गया है। तुमने जानबूझकर यूए को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम लोग बहुत चालाक हो? हैरान हो गए ना? यही मेरा असली मकसद था। खेल की ऐसी मुश्किल स्थिति को
शायद केवल वह मशहूर नकाबपोश दिग्गज खिलाड़ी ही हल कर सकता है, लेकिन वह तो पहले ही। छोड़ो, सब बेकार है। दिग्गज महान खिलाड़ी, अगर आप कभी सच में यहाँ आए थे तो क्या आप दोबारा प्रकट होकर मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं? यूए, यहाँ वार करो, जंप शॉट लगाओ। सुयुए, सुना तुमने? बॉल उछालो, यह मारो। अरे तुम। बेद भाई, मुझे नहीं लगता कि अब समय बर्बाद करने की कोई जरूरत है। अरे यूए, सच तो यह है कि एक औरत को घर पर रहकर अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बाहर आकर यह खेल खेलने से तुम परिवार का नाम बदनाम करने के अलावा और कर ही क्या सकती हो? यूएडी, जब तुम पहले असिस्टेंट कोच का काम करती थी और लोग तुम्हें हर जगह छूते थे, तो उन बदतमीजियों को झेलना तुम्हें कैसा लगता था? तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक सम्मानजनक असिस्टेंट कोच थी। बाहर काम करने वाली औरतें एक जैसी ही होती हैं। इसमें अच्छे या बुरे का क्या फर्क? यूए, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, फोकस करो। इस बेवकूफ ने जो जगह बताई है, लगता है वहां से शॉट लग सकता है। अरे यूए, इस जगह मारो, यह जगह सबसे सही है। बस 30% ताकत चाहिए, इससे हाथ में दर्द नहीं होगा। यूए, क्यों ना तुम कोशिश करो जहां लिन फेंग इशारा कर रहा है। वांग चाचा, आप भी इसके साथ मिलकर पागलपन क्यों कर रहे हैं? वो तो बेवकूफ है, उसे खेल के बारे में क्या पता। नहीं सू भाई, वैसे भी अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए। जल्दी करो। चली गई अंदर, अंदर चली गई, सच में अंदर चली गई, वह भी एक साथ दो। क्या तूने ये नहीं कहा था कि इस शॉट का कोई तोड़ नहीं है? तो फिर एक पागल ने इसे कैसे कर दिखाया? किस्मत है, यह पक्का बस एक तुक्का है। सुयुए, भले ही तेरा एक तुक्का सही लग गया तो क्या हुआ? तूने यह बाधा तो पार कर ली, पर अब मैं देखता हूं कि तू आगे कैसे खेलता है। आखिर यह आदमी है कौन? इस बेकार इंसान ने लगातार 5 शॉट मार दिए। यह ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं हार न जाऊं। इधर आ पागल, तेरा भाई तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। ड्रिंक? अफेंग को ड्रिंक बहुत पसंद है। अफेंग, तुम मत। सुहावरन, तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। अरे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह पागल खुद यहां आया है। हाँ हाँ, ढंग से खेलो, मेरी नाक मत कटवाना। बेफिक्र रहिए पापा, यह स्नूकर क्लब पक्का हमारा ही होगा। यूए, अरे मुझे माफ करना, हाथ फिसल गया। यह गेंद गलती से उड़कर बाहर चली गई। हाँ हाँ हाँ। सुहावरन, तुम वाकई बहुत नीच हो। बुरे लोग, तुम सब बहुत बुरे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूए पर हाथ उठाने की? यूएयो डी, मुझसे गलती हो गई। अब आप आइए, अब आपकी बारी है। यूए, तुम ज्यादा ताकत मत लगाओ। ओह यूएयो डी, लगता है अब तुम्हारा हाथ खेल के लायक नहीं रहा, है ना?
हाँ 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 हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक लड़की पूल टेबल पर रहने के काबिल ही नहीं है। यहाँ आना बस वक्त की बर्बादी है। हाँ 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 बेट भाई, हार और जीत का फैसला हो चुका है। हाँ हाँ, अब इन कागजों पर दस्तखत कर दो। एरा दीदी, तुम अपनी हद पार मत करो। अभी साफ देखा गया कि तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। अंकल, हमने सिर्फ मुकाबला करने की बात की थी। ये कभी नहीं कहा था कि हम चाले नहीं चल सकते। तुम सू युए, ना तो तुम्हें खेलना आता है और ना ही तुम इस बिलियर्ड रूम को बचा पा रही हो। मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि समझदारी दिखाओ और चुपचाप यंग मास्टर लू से शादी कर लो। रही बात इस पागल की, तो इसे तो उसे हाथ मत लगाना। मुझे हाथ मत लगाओ। वो तो एक पागल है। मैं उसे हाथ क्यों नहीं लगा सकती? मैं उसे छूऊंगी, बार बार छूऊंगी। मैंने उसे छू लिया तो क्या कर लोगी? उसे मत छुओ, उसे हाथ मत लगाओ, मेरी माँ से दूर रहो। उसे पागल मत कहो। अच्छा, तुझ जैसे बदतमीज बच्चे अपने बड़ों को धक्का देने की हिम्मत करते हैं। आज मैं तेरे माँ बाप की तरफ से तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसे मजा चखाओ। खबरदार जो यूए को छुआ। बस करो, अब और नहीं। मारना बंद करो। रुक जाओ, बस करो, अब बहुत हो गया। इसे बंद करो। रुक जाओ, रुको, मत मारो। अफेंग, अफेंग, हाँ, यूए को छोड़ दो। यूए को छोड़ दो। यूए को छोड़ दो। यूए को छोड़ दो। रास्ते से हटो। यूए को छोड़ दो। पलटकर हमला करने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अफंग, सुयुए को पकड़ लो और उसे यंग मास्टर लू के पास भेज दो। एफंग, एफंग, उसे मारना बंद करो, मत मारो। रुक जाओ, मुझे छोड़ो तुम सब। मत मारो उसे। तुझे आज नहीं तो कल जाना ही होगा। क्यों ना यंग मास्टर लू को अच्छे से मजा लेने दें। मुझे छोड़ दो, तू बहुत घटिया इंसान है। यूए, यूए, एफेंग, एफेंग, और ताकत लगाओ। रुक जाओ, उसे मत मारो, उसे मत मारो। ले जाओ इसे। अफेंग, अफेंग, अफेंग। सो भाई, मैं साइन करता हूँ। रुक जाओ। अफंग, अफंग, क्या तुम ठीक हो? अफेंग को दर्द नहीं हो रहा। हाँ 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 बेट भाई, तुम्हें यह बहुत पहले कर देना चाहिए था। साइन करो, जल्दी करो। हा 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 हा। पिताजी, आप इस पर साइन नहीं कर सकते। यूए, तुम्हारा पिता किसी काम का नहीं है। यह बिलियर्ड रूम हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, लेकिन मैं इसे बचा नहीं सका। मैंने अपने सू फैमिली के पूर्वजों का नाम डूबा दिया है। नहीं नहीं बेट भाई, हम दोनों का सरनेम सू ही है। तो जब मेरे पास आ गया है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वाकई अफसोस की बात है। वे अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं, पिताजी, हम अभी तक हारे नहीं हैं। मैं खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तू एक पागल मुझसे मुकाबला करेगा? हाँ और मैं तुझे हरा कर रहूंगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तू हारा तो यह स्नूकर क्लब हमारा होगा
तेरी बीवी यंग मास्टर लू से शादी करेगी और तुझे मेरा थूक पीना पड़ेगा। सुहावरान, तुम बहुत घटिया इंसान हो। अरे, मैंने तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डाला। मुझे मंजूर है, पर अगर तुम हार गए तो क्या? मैं और हारूंगा। अगर तूने एक भी बॉल डाल दी तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुझे अपना बाप बोलूंगा। सिर्फ एक बॉल क्या, मैं तो गोल्डन ड्रैगन शॉट खेल सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, गोल्डन ड्रैगन, हाँ हाँ हाँ, जंप शॉट, हाँ हाँ हाँ। नकाबपोश पुल स्टार 3 साल पहले लापता हो गया था पूरे स्नूकर की दुनिया में। कोई भी दोबारा उस उड़ते हुए ड्रैगन जैसे शॉट को नहीं दोहरा पाया। गोल्डन ड्रैगन? हाँ हाँ, तू एक पागल है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसमें मुश्किल क्या है? अगर मैं गोल्डन ड्रैगन शॉट मार दूं तो तुम लोग यूएयू को हाथ नहीं लगाओगे और तुम्हें यह स्नूकर क्लब हमें वापस करना होगा, और साथ ही और तुम्हें वो सब पीना पड़ेगा। ठीक है, अगर तू मुझे हरा पाया तो मैं एक घूंट में सब पी जाऊंगा। ठीक है, यह तुम्हारा वादा रहा। सु भाई, तुम इस पागल को अपनी मनमानी करने दे रही हो? नहीं सु भाई, क्या हम इसे एक मौका दें? मुझे लगता है कि ये कर सकता है। अफेंग, पागलपन बंद करो। यूए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई यह कर सकता हूं। बड़े भाई, क्या आपको पता है कि आप अपना स्नूकर क्लब क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि आप बेवकूफ हैं। आप इतने बेवकूफ हैं कि एक पागल की बात पर भी यकीन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है तुम सबको अपना सामान समेट कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ताकि तुम अपनी और फजीहत न कराओ। अब और क्या सोच रहे हो? इन दोनों को यहां से ले जाओ। जी हुजूर। यूएयू को छोड़ो। अफेंग को छोड़ दो। रुक जाओ, मुझे छोड़ो। मैं दस्तखत करूंगा। मैं हार मानता हूं। हे गोल्डन ड्रैगन। मैंने तुम्हें एक औरत लाने के लिए कहा था, कोई बड़ा कांड करने के लिए नहीं, और तुमने मुझे इतनी देर तक इंतजार कराया। यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, गुस्सा शांत करें। हम जैसे ही पूल रूम वापस हासिल कर लेते हैं, उसे आपके पास बांध कर ले आएंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। सुयुए, यही तो है, मुझे वह अभी चाहिए। उसे उठा ले जाओ यहाँ से। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या कानून नाम की कोई चीज है? दिन दहाड़े तुम हमारे घर आकर किसी को छीन रहे हो। आंटी, मैं यहाँ पूरे गाजे बाजे के साथ आया हूँ, बड़ी धूमधाम से शादी करने के लिए, तो तुम इससे छीनना कैसे कह सकती हो? तुम लूकुन, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं बिना शादी के ही मजे लूंगा। अरे यंग मास्टर लू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यह आपके बिस्तर तक पहुंच पाती है तो यह इसकी खुशकिस्मती होगी। मैंने इसे ठुकराया नहीं, जबकि यह शादीशुदा और बेकार औरत है। यह तो इसकी बहुत बड़ी तकदीर है। अभी तक खड़े क्यों हो? आधे घंटे के भीतर अगर यह मेरे लू परिवार बिस्तर पर नहीं पहुंची तो मैं तुम सबको मजा चखा दूंगा। जी मालिक। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यूए को छोड़ो। यूए को हाथ भी मत लगाना। अफेंग, यूए, अफंग, उसे छोड़ दो। अफेंग। लूकुन, मुझे छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूं? तू मेरे साथ लू परिवार नहीं जाना चाहती तो क्या तू ये सब अपने उस पागल पति के सामने करना चाहती है?
कमीने कहीं के। बहुत अच्छा किया यूए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। यूए। लो कौन तुम कमीने, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। भले ही मैं चली जाऊं, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान को खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगी। तू जितना ज्यादा मना करेगी भैया, मुझे उतना ही मजा आएगा। आ जाओ मेरी जान। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके? छो डर में री पत्नी को। तू क्या करने वाला है? मेरी पत्नी को छोड़ दो। अफेंग, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो यकीन मान, मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पागल कहीं के, तुझे पता भी है तेरे सामने कौन खड़ा है? ये हाईचैंग बिलियर्ड्स की दुनिया के शहंशाह हैं। तू इनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी इसे नीचे रख, जल्दी कर। आह। आप लोग इसे रोकते क्यों नहीं? अगर यंग मास्टर लू को गुस्सा आ गया तो मैं बता रहा हूं, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। लिन फेंग, इसे नीचे रखो। अफेंग, जाने दो इसे। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। हम शांति से बात कर सकते हैं। तुझे अपनी पत्नी ही चाहिए ना? चलो एक निष्पक्ष मुकाबला करते हैं। ऐसा करते हैं, अगर तूने बिलियर्ड्स में मुझे हरा दिया तो मैं तेरी पत्नी को जाने दूंगा। पहले तुम उन्हें जाने दो। ठीक है, छोड़ रहा हूं। पीप गॉड के पात। अफेंग, इसे अभी नीचे रखो। अफेंग, अफंग। तय हुआ कि ये एक निष्पक्ष मुकाबला होगा। मुकरना मत। कभी नहीं मुकरूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं हाईचैंग का बिलियर्ड्स चैंपियन हूं। मैं किसी ऐरे गैरे से मुकाबला नहीं करता। मुझसे मुकाबला करने के लिए तुझे पहले मेरे इन 3 आदमियों को हराना होगा। 3 तो क्या, अगर 30 भी हों तो मैं उन सबको हरा सकता हूं। ये पागल, सच में पागल ही है। क्या इसकी मति मारी गई है? पूरे 30 लोग। बेचारी पत्नी को तो कोई और ले ही जाएगा। हाँ। आ जाओ, मैं तुझे सिखाऊंगा कि हार मान लेना किसे कहते हैं। अरे, मेज पर रखी सारी गेंदें कहां गई? मुझे याद है अभी लिन फेंग यहां था। क्या उसने एक ही बार में सारी गेंदें पॉकेट में डाल दी? यह मुमकिन नहीं है। वो तो पागल है। उसे बिलियर्ड्स खेलना कैसे आएगा? क्या सूज बिलियर्ड्स क्लब के मुखिया यहाँ हैं? अध्यक्ष चेन, आप यहाँ कैसे? आपका स्वागत न कर पाने के लिए माफी चाहता हूँ। मास्क्ड बिलियर्ड गॉड 3 साल से गायब हैं। अब उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। देश के प्रमुख ने फैसला किया है करपो कि एक भव्य शोक सभा आयोजित की जाएगी ताकि उस महान खिलाड़ी को याद किया जा सके। उस मौके पर शहर की सभी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। मेरे पास एक निमंत्रण पत्र है जो पहले मैंने द स्यू फैमिली बिलियर्ड्स क्लब के लिए रखा था, लेकिन अब जब आप लोग यहाँ मुकाबला कर ही रहे हैं तो यह निमंत्रण पत्र विजेता के लिए इनाम के तौर पर होगा। यूए, देखो यह कितना सुंदर है। यह तुम्हारे लिए है। ओ पागल, इसे अभी अध्यक्ष चेन को वापस कर। यह बिलियर्ड्स क्लब है और अगर एसोसिएशन के लोग नाराज हो गए तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अफेंग, तू ये क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिएगा अध्यक्ष चेन सर। यूए, इन्होंने खुद ही कहा है कि यह विजेता के लिए इनाम है
और मैं ही जीतूंगा तो यह मेरा हुआ। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? ओ बुरे इंसान, मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। ठीक है बेटा, तू अब देख, मैं इस शर्त में एक और चीज जोड़ता हूं। जब तू हार जाएगा तो तुझे एक मजेदार टोपी पहननी होगी और अपनी पत्नी को खुद मेरे हवाले करना होगा। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस टेबल की सारी बॉल खुद खानी पड़ेंगी। बेफिक्र रह, तू तो मेरा मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तीनों मुख्य अधिकारियों को बुलाओ। वे तीनों सच में लू परिवार के खास मेहमान हैं। कहा जाता है कि यंग मास्टर लू ने 5 साल पहले हाइचंग में पहला स्थान हासिल करने के बाद कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और भारी भरकम सैलरी पर 3 प्रमुखों को नियुक्त किया ताकि वे लू परिवार के खास मेहमान बन सकें। यंग मास्टर लू को परेशान करने की हिम्मत किसकी है? आज मैं तुझे तमीज सिखाऊंगा। मुझे समझ आ गया, ये एरो गॉड है। लगातार 3 सालों तक ये हमारे हाइचेंग का नंबर 1 रहा है। सू युए, अभी तो शुरुआत थी, पूरा मजा नहीं आया। वो तो बस एक ट्रेलर था। अगले आधे घंटे में मैं तुझे बता दूंगा कि असली मर्द किसे कहते हैं। यूए डरो मत, मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। शुरू करो। मैं अब काफी उम्रदराज हूं और नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैंने किसी पागल के साथ ज्यादती की है। मैं तुम्हें पहली बारी देता हूं। मैं एक हाथ से भी तुझे हरा सकता हूं। हो, एक हाथ से खेलना? तुम वाकई में एक लूजर हो जिसने कभी हाथ में स्टिक तक नहीं पकड़ी। एक हाथ से भले ही तुम अपने दोनों हाथ पैर लगा लो, फिर भी तुम एरो गॉड का मुकाबला नहीं कर सकते। जरा देखो तो तुमने ये शॉट कैसे खेला है। मुझे पहले लगा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी और तुम कोई गोल कर लोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी पत्नी बहुत जल्द मेरी होने वाली है। बच्चे, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं बिना चूके निशाना लगाना। क्या ब्लैक 8? एरो गॉड, क्या तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है? अगर रंग नहीं पहचान सकते तो ब्लैक 8 पर शॉट क्यों मारा? यह कैसे संभव है? मेरी योजना के हिसाब से तो 7 नंबर की बॉल पॉकेट में जानी चाहिए थी। यह ब्लैक 8 कैसे हो गई? यह राउंड लिन फेंग ने जीत लिया है। ये पागल लड़का लिन फेंग अचानक अपनी किस्मत के दम पर एक राउंड जीत गया। 3 में से 2 राउंड जीतने हैं। अगर यह पागल लड़का एक और राउंड जीत गया तो मेरी सू युए यहीं रह पाएगी। एरो गॉड पिछले 50 सालों से इस मैदान का खिलाड़ी रहा है। उसने ऐसी मामूली गलती कब की? अभी जो हुआ वह लिन फेंग का बिछाया हुआ जाल था। पिछली स्थिति को देखते हुए तुम चाहे किसी भी बॉल को मारते, सिर्फ ब्लैक 8 ही पॉकेट में जाती। यह पागल आखिर है कौन? बुरे आदमी, अब तुम देखो क्या होता है। मैं भी देखता हूं तुम्हारी किस्मत कब तक तुम्हारा साथ देती है। फैंटम। फैंटम देश की टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक, स्नूकर की दुनिया की वह इकलौती महिला जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जगह बनाई है। फैंटम, मेरे पास अब और इंतजार करने का सब्र नहीं है। इसे जल्दी खत्म करो। फिक्र मत करो यंग मास्टर लू। यही है फैंटम का खास हुनर, थंडरबोल्ट फ्लैश कट। ए बेवकूफ, खेल खत्म हुआ। पर तुम्हारी बॉल तो किसी भी होल में नहीं गई। यह कैसे हो सकता है?
एक भी अंदर नहीं गया, एक भी बॉल पॉकेट में नहीं गई। फैंटम, क्या यही तुम्हारा थंडरबोल्ट कट शॉट था? यंग मास्टर लू, ये नामुमकिन है। मैंने सालों तक इस खेल पर राज किया है और मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। नहीं, 2 बार हुई थी, लेकिन वो सिर्फ वही 2 बार थी। फैंटम की वो 2 गलतियां, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान थी जब उसका मुकाबला मास्क्ड गॉड ऑफ पूल से था, और दूसरी 5 साल पहले की नेशनल चैंपियनशिप थी। उस समय मैच का रेफरी वही मास्क्ड गॉड ऑफ पूल था। जब भी गॉड ऑफ पूल पास होता है, उसका शॉट हमेशा भटक जाता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? डिडी, तुम्हारी तकनीक वाकई बहुत खराब है। अभी मैंने उसे एक हाथ से मौका दिया था, अब मैं तुम्हें एक पैर से चुनौती देता हूँ। तुम सुहावरान, कहीं यह पागल होने का नाटक तो नहीं कर रहा? शायद नहीं। ओह नहीं, फिर से बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। यंग मास्टर लू, मुझे लगता है यह पूरी तरह बेवकूफ है। 24 कैरेट का शुद्ध बेवकूफ, गारंटी के साथ। बढ़िया है, बेवकूफ होना अच्छा है। हा 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 हा। यंग मास्टर लू, बेफिक्र रहिए, इस बार मुझसे बिल्कुल भी चूक नहीं होगी। बहुत शानदार, पूरा टेबल ही साफ कर दिया, मानना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं थंडरबोल्ट कट शॉट। तो यह है फैंटम की असली ताकत। गेंद अंदर चली गई। क्या मेरा अंदाजा गलत था? यूए, देखो, मुझे नई स्टिक मिल गई। जब फैंटम ने स्कोर किया, तब लिनफेंग यहाँ नहीं था। यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हा हा हा। ए पागल, मुबारक हो, तू हार गया। सुनो सुंदरी, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। हो, अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगले गेम में पक्का मैं ही जीतूंगा। तू जीतेगा? अब जो मैदान में आ रहा है, वही मेरे लू परिवार ग्रुप का असली इक्का है। लड़के, अब तेरा क्या होगा देख। अफेंग, क्या तुम ठीक हो? अफेंग, यंग मास्टर लू, ये कौन है? चेबी, दुनिया में 5वें नंबर के टीवी लू परिवार ने उन्हें एक सम्मानित मेहमान के तौर पर बुला लिया। इसे नदी में फेंक दो। जी। अफेंग, ये बेकार इंसान, मास्टर टीबी ने कुछ किया भी नहीं और ये डर गया। यूए, देखो, तुम्हारा ये बेकार पति अब खाड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें अब मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस मेरे साथ घर चलना चाहिए। अफेंग, मुझे छोड़ो। इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? देखो, अब मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तू मेरी औरत है, जरा इस डरपोक को तो देख। मेरे पास उससे ज्यादा पैसा है, ज्यादा रुतबा है, और मैं उससे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। तुझे और क्या चाहिए? यूएयू को छोड़ दो, तुम यूएयू को हाथ नहीं लगाओगे। अफंग, यंग मास्टर लू ने तेरी औरत को पसंद किया है, ये तेरी खुशकिस्मती है। चलो, अब यंग मास्टर लू को मजे लेने दो। हा 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 हा। अफंग, क्या लगा रखा है? फेंग, यंग मास्टर लू यहाँ है। डार्लिंग, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। अभी तेरा गुरूर खत्म करता हूं। मेरे करीब मत आना। इसे पका कर रखो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चिल्लाओ, बचकर दिखाओ। चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? जितना तुम चिल्लाओगी, उतना ही मुझे मड़ा आएगा।
नहीं, प्लीज नहीं। नहीं। यूए। मेरी बेटी को छो दो। नहीं। नहीं। यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, क्या तुम ठीक हो? यंग मास्टर लू, जल्दी से उठाओ, इससे उठाओ। यंग मास्टर लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लू पर हाथ उठाने की? अरे बेवकूफ, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तेरी वजह से हमारी सू फैमिली पर आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। यंग मास्टर लू, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? 3 साल तक पागल बना रहा। नहीं सोचा था कि होश में आते ही उस शख्स से सामना होगा जिसने सालों पहले मेरा नुकसान किया था। दिलचस्प है। खुद को ज्यादा चालाक मत समझ। आज यह फुटबॉल का सट्टा है। जब तू पूरी तरह हार जाएगा तब मैं तेरी पत्नी के साथ मजे करूंगा। तीबे। यंग मास्टर लू, फिक्र न करें, अगर मैं मैदान में उतरा तो उसके पास जीतने का एक भी मौका नहीं होगा। यह बुरा हुआ, वह लिन फेंग को फंसाने की साजिश रच रहा है। सुना है कि टीएबी का बचाव दुनिया में बेजोड़ है। उसका बनाया हुआ डिफेंस ठीक टीएबी की तरह ही मजबूत है। उसके जैसे कई काबिल खिलाड़ी भी उसके सामने घुटने टेक चुके हैं। ए ल के, अब तुम्हारी बारी है। लिन फेंग ने मुखौटा पहन लिया है। यह तो फुटबॉल के देवता की फोटो से हूबहू मिल रहा है। क्या लिन फेंग ही वह मशहूर फुटबॉल लेजेंड है? अफंग, तुमने यह क्यों? ओ पागल, जब देख लिया कि हारने वाले हो तो यह लेजेंड का मुखौटा पहनकर दिखावा कर रहे हो। किसने कहा कि मैं दिखावा कर रहा हूं? यह बेवकूफ सिर्फ मुखौटा पहनकर सच में खुद को फुटबॉल का भगवान समझने लगा है क्या? पागल, तूने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। इस पूरी दुनिया में मेरे इस वार का जवाब सिर्फ उस लेजेंड के पास ही था, मगर अफसोस वह तो बहुत पहले ही चला गया। यह गेंद तो अब कोई नहीं रोक सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह खिलाड़ी अब नहीं रहा? कहीं उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ नहीं था? ये कैसी बकवास कर रहे हो? सब अंदर चली गई। तुम आखिर हो कौन? मुखौटाधारी फुटबॉल लेजेंड। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने खुद उसे नदी में फेंका था। वह जिंदा नहीं हो सकता। समाधान का इतना शानदार तरीका, जब से वह नकाबपोश बॉल गॉड गायब हुआ है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सू भाई, आपका यह दामाद पागल कैसे हो सकता है? वह तो साक्षात बॉल गॉड का पुनर्जन्म है। बॉल गॉड? वह वाकई खेलना जानता है। उसके खेल का कौशल तो ईश्वरीय है। मैं गलत नहीं था। वह कोई आम आदमी नहीं है। क्या वह वाकई वही है जो 3 साल से गायब है? वही नकाबपोश बॉल गॉड?
उसे मुझे खत्म करने के लिए भेजने वाला कोई और है। दुश्मन खुले में है और मैं छिपा हुआ हूं। जब तक असली अपराधी सामने नहीं आता तब तक मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता, वरना सू फैमिली भी मुसीबत में पड़ सकती है। यूए, देखो, क्या मैं बहुत शानदार नहीं हूं? ओह अफेंग, दुनिया में इतने मिलते जुलते दो लोग कैसे हो सकते हैं? पर बिलियर्ड्स की दुनिया पर राज करने वाला वह नकाबपोश बॉल गॉड भला एक पागल कैसे हो सकता है? यूए, इस बार मैंने स्टिक नहीं तोड़ी और टेबल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं? अफंग वाकई बहुत अच्छे हो। अफेंग, तुम इतने प्यारे कैसे हो? अब मैं तुम्हें हराऊंगा। मैं सामने नहीं आ सकता। अगर मैं सामने आया तो यकीनन कोई मुझे पहचान लेगा। क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा? क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा? यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम लोग खुद को दिग्गज नहीं कहते थे? क्या हाईचेंग पहले नंबर पर, देश के टॉप 10 में से एक, और तुम दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी हो? तुम लोग एक पागल तक को नहीं हरा सके, तो तुम जैसे लोगों को पालने का क्या फायदा? तुम सब बेकार हो, सबके सब बेकार। क्या तुम डर तो नहीं गए? मेरी कितनी ऊंची हैसियत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक पागल के साथ बॉल खेलूं? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुमने इसे सच मान लिया। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कोई है यहाँ? आओ। अरे, तुम बेईमानी कर रहे हो। तुमने सच कहा था कि अगर मैं जीत गया तो यूए यहीं रुक सकेगी। यह बेकार आदमी यकीनन वह नहीं है जो सालों पहले उस साजिश के पीछे था, जो दुनिया के टॉप 5 टीएबी जैसे अपराधियों को हुक्म दे सके। आखिर वो शख्स है कौन? मैंने कोई चालाकी नहीं की है। तुम अभी तक मुझसे जीती तो नहीं हो, है ना? लुकुन, पर यह बात तो तुमने खुद ही कही थी कि अगर लिन फेंग ने उन तीनों को हरा दिया तो तुम उसके साथ मुकाबला करोगे। अरे, मुझे पता है, वह बस डर गया है। पूरी दुनिया में यह चर्चा पहले से ही है कि उसने अपनी बुरी आदतों से शरीर खराब कर लिया है। अब तो वह ढंग से स्टिक भी नहीं पकड़ पाता, इसीलिए उसने पिछले 5 सालों से किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया है। बकवास बंद कर अपनी। मैं एकदम ठीक और तंदुरुस्त हूं। यंग मास्टर लू, मैंने कमजोरी की तो कोई बात ही नहीं की, तो तूने खुद ही यह बात क्यों मान ली? खड़े होकर क्या देख रहे हो? इन सबको पकड़ लो। मुझे कमजोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगा। यूए। यंग मास्टर लू, क्या तुझे लगता है कि मैं यहां हूं ही नहीं? अपनी बात से मुकर जाना, किसी बेगुनाह लड़की को छीनना और गैर कानूनी तरीके से कैद करना, क्या यही आप लू परिवार के लोगों का तरीका है? जब मैं आज यहाँ हूं तब ये सब हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ नहीं होता तब क्या होता? फिर तो आप खुद को कानून से ऊपर समझने लगते, है ना? अध्यक्ष चेन, आप बहुत ज्यादा गंभीर बात कर रहे हैं। क्या आप भूल गए कि हम लू परिवार हर साल बिलियर्ड्स एसोसिएशन को $50 लाख दान देते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट लू द्वारा दिए गए इस बड़े समर्थन को ग्रेट समर के बिलियर्ड्स भविष्य के लिए हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? मैं इस पद पर सिर्फ इसलिए हूं ताकि मैं देश के बिलियर्ड्स के खेल के लिए सच्ची प्रतिभा की तलाश कर सकूं, ना कि तुम जैसे रईस लोगों की जी हुजूरी करने के लिए। आज का यह मैच तुम्हें खेलना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ठीक है। मैं थक गया हूं, मुझे नहीं खेलना है। क्या अब हो गया? चलो, जाना है। ठीक है, पर तुम शर्त पूरी करने के बाद ही जा सकते हो, वरना तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी तुमने खुद ही कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम ये सारी बिलियर्ड्स बॉल्स खा जाओगे। इतने सारे लोगों ने यह सुना है, क्या अब तुम अपनी बात से मुकरोगे? यह गेंद इतनी बड़ी है, मैं इसे कैसे खा सकता हूं? तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं।
अध्यक्ष चेन, क्या तुम सच में मुझ लू परिवार के खिलाफ जाने का दम रखते हो? बिल्कुल। ठीक है, तुम बहुत चालाक निकले। यंग मास्टर लू, ये बॉल बहुत सख्त है। क्या इससे दांत नहीं टूट जाएंगे? इसे कैसे खाएं? मैं नहीं खाऊंगा, तुम इसे मेरे लिए खाओगे। जल्दी करो, क्या अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यंग मास्टर लू, कहीं दम न घुट जाए तुम्हारा। ये है। क्या यह वही नहीं है जिसे मैंने अभी कुछ मिलाया था उस पानी में? यह पानी इतना चिपचिपा क्यों है? मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक न एक दिन मैं तुम सबको इसके लिए मजा चखाऊंगा। लिन फेंग, सू युए, और तू भी मेरे अगले कदम का इंतजार कर। बाय बाय। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? पापा, यही है वह। उनकी बिलियर्ड्स एसोसिएशन हमारी लू परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। तुम उन्हें क्या सजा देना चाहते हो? मैं उनमें से हर एक के दांत तोड़ देना चाहता हूं। अध्यक्ष चेन, क्या तुमने सुना? प्रेसिडेंट लू, आपका क्या मतलब है? मेरा बेटा ऐश ओ आराम में पला बढ़ा है। उसे कभी किसी बात की कमी नहीं हुई, लेकिन आज आपकी वजह से उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर मैं आप सभी को सबक सिखाऊं तो क्या यह गलत होगा? प्रेसिडेंट लू, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि तुम हाईचंग में बहुत ताकतवर हो सकते हो, लेकिन हमारी बिलियर्ड्स एसोसिएशन सीधे देश के नेता के मार्गदर्शन में चलने वाला संगठन है। कोई ऐसी वैसी छोटी चीज नहीं है जिस पर कोई भी पैर रख दे। आज से पहले तक मुझलू परिवार के मन में सचमुच आपकी बिलियर्ड्स एसोसिएशन के लिए थोड़ी इज्जत थी, लेकिन अब अध्यक्ष चेन, वक्त बदल गया है। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये वही हैं जिनकी एक हरकत से पूरी बिलियर्ड्स की दुनिया हिल जाती है। देश का नेता भी इन्हें एक खास मेहमान मानता है। उन्होंने अपनी पूरी दौलत और ताकत लगा दी थी इन्हें पूरे 3 साल तक ढूंढने में। यही है मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड। मामला अब वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। तुम बस कह रहे हो कि तुम नकाबपोश फुटबॉल के बादशाह हो, पर इस पर भरोसा कौन करेगा? अगर आप मेरी माने तो सू परिवार का दामाद ही असली नकाबपोश फुटबॉल के बादशाह जैसा लगता है। कम से कम उसका खेल पुराने समय के महान खिलाड़ी जैसा है। प्रेसिडेंट लू, तुम कह रहे हो कि वह नकाबपोश फुटबॉल का बादशाह है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें सबूत देता हूं। गोल्डन स्केल ड्रैगन पैटर्न, यह तो नकाबपोश फुटबॉल के बादशाह की खास इस्तेमाल की जाने वाली स्टिक है। जब बरसों पहले वह खिलाड़ी लापता हुआ था तो यह स्टिक भी गायब हो गई थी। कभी नहीं सोचा था कि इसे फिर कभी अपनी आंखों के सामने देखूंगा। क्या वाकई ये आदमी सच में वही नकाबपोश फुटबॉल का बादशाह है? अध्यक्ष चेन, क्या अब आप लू परिवार को इस बात का जवाब दे सकते हैं? वो ओह यूए, क्या आपको लगता है कि ये बुरे अंकल शायद उस बॉल गॉड को खत्म करके उनके हाथों से ये क्यों छीन लाए होंगे? यूए,
मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग अपराधी हैं। सब बकवास है। मुझे लगता है उसकी बातों में दम है। नकाबपोश बॉल गॉड 3 सालों से गायब है, तो फिर वो अचानक अभी ही क्यों सामने आएगा? बॉल गॉड के अलावा सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी के पास ही ये क्यों हो सकता है? मुझे लगता है कि आप लोग ही असली गुनहगार हैं। अध्यक्ष चेन, क्या आप वाकई एक पागल की बात पर यकीन कर रहे हैं? मैंने पहले ही देश के शासक और सबसे अमीर आदमी एल्डर शू को बता दिया है, उन्हें हाईचेंग में आमंत्रित किया है ताकि वे नकाबपोश बॉल गॉड की वापसी का स्वागत कर सके। यह फ्लाइंग ड्रैगन तकनीक सिर्फ बॉल गॉड ही जानते हैं। सच क्या है और झूठ क्या, यह एक टेस्ट से ही पता चल जाएगा। रास्त्रा नायक और लॉर्ड शू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने इन दोनों को परेशान करने की जरूरत की? परेशान? मैंने डाक्शा के लिए मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड को वापस ढूंढ निकाला है। मैं डाक्शा और पूरी स्नूकर की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो हूँ। यहाँ तक कि रास्त्रा नायक को भी मेरा सम्मान करना होगा। जिसने फ्लाइंग ड्रैगन शॉट खेला है, ऐसा लगता है कि यह वाकई में मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड है। बॉल गॉड, इन सालों में मुजलू परिवार ने हमेशा आपकी बात मानी है और आपके आदेशों का पालन किया है। अब जबकि आपने वापस आने का फैसला किया है, तो कृपया मेरे बेटे की मदद करें। ये बूढ़ा आदमी कितना नादान है। बॉल गॉड एक ईमानदार इंसान है, वह हमारे डाक्शिया का गर्व हैं। वो तुम्हारी मदद भला कैसे कर सकते हैं ऐसे बुरे कामों में और मासूमों को सताने में? सही कहा, मुझे भी बॉल गॉड पर भरोसा है। अध्यक्ष चेन, कृपया लू परिवार को जवाब दो। क्या? यह आवाज। सब कुछ खत्म कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। यह वही है। पिताजी, क्या आपने सच में रास्त्रा नायक और लॉर्ड शू को यहाँ बुलाया है? भले ही आप मेरा साथ देना चाहते हो, पर यह दिखावा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। बात कर रहे हैं, वह एक एक्टर है, उसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। अगर वक्त आने पर बात बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? हिम्मत से काम लो, यही असली नकाबपोश बॉल लेजेंड है। पिताजी, धीरे से मारिए, मेरे दांत में दर्द है। रास्त्रा नायक और लॉर्ड शू बस अभी आते ही होंगे, तो जब वे दोनों इस बात की पुष्टि कर देंगे तो मैं खुद आप सबको और लू परिवार को इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो कृपया अध्यक्ष चेन से कहें कि वह हमारे और लू परिवार के निजी मामले में दखल न दें। सोचा नहीं था कि मशहूर नकाबपोश बॉल लेजेंड दरअसल लू परिवार जैसे चोरों के साथ मिला हुआ है। मुझे लगा था कि स्नूकर की दुनिया के शिखर पर खसा होकर देश का नाम रोशन करने वाला इंसान इन घटिया लोगों की तरह नहीं होगा, इन मामूली लोगों की तरह। तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जैसे नकाबपोश खिलाड़ी को पूरी बिलियर्ड्स की दुनिया और डाक्शिया के लोगों का गर्व कहलाने का कोई हक नहीं है। लानत है मुझ पर जो मैं हर दिन तुम्हारी वीडियो देखता था, तुम्हें अपना आइडल मानता था। सोचा नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, खत्म कर दो इसे। तुम सब ये क्या कर रहे हो? महाराज लॉर्ड शू पधार रहे हैं। महाराज लॉर्ड शू। महाराज लॉर्ड शू। क्या यही वो नकाबपोश बॉल गॉड है? जी हाँ। बॉल गॉड, आपका यह बड़ा एहसान मैं शुयांग जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस आपके एक इशारे पर मेरा शू फैमिली का व्यापार साम्राज्य आपकी सेवा में हाजिर होगा। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया से अनजान बेवकूफ। सालों पहले जब लॉर्ड शू ने शुरुआत की थी, तब उन्हें बॉल गॉड के उस चमत्कारी दांव का सहारा मिला था। उस समय बॉल गॉड ने अपने एक दांव से इलाकाई टूर्नामेंट से शुरू कर सीधे वर्ल्ड चैंपियनशिप के शिखर तक सबको पछाड़ दिया था। किसी को भी बॉल गॉड पर भरोसा नहीं था और सट्टे का भाव हैरानी की हद तक ज्यादा था। सिर्फ लॉर्ड शू ने ही उनके हुनर को पहचाना और एक कंगाल से पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए, और अब तो वो पूरे देश के सबसे रईस इंसान है। अगर यह कहें कि बॉल गॉड लॉर्ड शू के लिए भगवान समान है, तो यह गलत नहीं होगा।
बॉल गॉड और लू परिवार को नाराज करके अब तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। यूएयू डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अफेंग, इन ताकतवर लोगों के सामने मैं खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रही, लेकिन अगर मुझे मिट भी जाना पड़े तो भी मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। जैसा कि बॉल गॉड की पहचान अभी तय नहीं हुई है, अभी इस जगह को खाली कर दिया जाए जब तक कि यह व्यक्ति उसी तरह से नहीं बना लेता जैसा कि 3 साल पहले मास्क्ड बिलियर्ड गॉड ने अपनी मशहूर स्टाइल आसमान में उड़ता ड्रैगन दिखाई थी। तब तक इंतजार करें। अगर ऐसा हुआ तो मैं डाक्सिया के राष्ट्र प्रमुख होने के नाते इस बात को साबित करूंगा कि मास्क्ड बिलियर्ड गॉड वापस आ गया है। रुको, मैं ही असली मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हूं। क्या तुमने क्या कहा कि तुम मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हो? अफंग, अभी बात मत करो, प्लीज मेरी बात मान जाओ। यूए, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरा दिमाग अब पूरी तरह ठीक है। तुम ठीक हो गए? क्या तुम वाकई ठीक हो गए? अरे नहीं, ये पागल, ये अब पागल नहीं रहा। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करना, इसका मतलब खुद को बड़ी मुसीबत में डालना है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, सोच समझकर बोलना। मैं ही मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हूं। फ्लाइंग ड्रैगन तकनीक, मैं तुम्हें इसे करके दिखा सकता हूं। हा हा हा, ठीक है। दो महान खिलाड़ी, दो फ्लाइंग ड्रैगन तकनीक हूं। ये तो बहुत बढ़िया है। यही कम। मुझे परवाह नहीं कि तुम में से महान खिलाड़ी कौन है, लेकिन महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं मिस्टर शू, जिस महान खिलाड़ी को मानता हूं, उनका अपमान कोई नहीं कर सकता। अफेंग, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए नकली नकाबपोश बॉल गॉड बनकर आए हो। जल्दी से राष्ट्र नायक और लॉर्ड शू से माफी मांग लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खुद को मुसीबत में डालो। यूए है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर अब तुम्हें बस यह यकीन करना है कि मैं ही असली बॉल गॉड हूं। इसके बाद मैं तुम्हें फिर कभी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है अफेंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो शुरू करते हैं। 3 साल पहले की वह बात, उसका क्या हुआ? आप बेफिक्र रहें। 3 साल पहले मैंने अपने हाथों से उसे नदी में फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। वह किसी भी हाल में जिंदा वापस नहीं आ सकता। मुझे लगता है यह लड़का घबरा कर उलटे सीधे हाथ पांव मार रहा है, इसीलिए बॉल गॉड बनने का नाटक कर रहा है। बॉल गॉड बनकर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत की, खत्म होना चाहता है क्या? राष्ट्र नायक लॉर्ड शू, मास्क्ड बिलियर्ड गॉड को आगे आने दो। वो बेवकूफ, महज एक ढोंगी है। अगर उसे मौका दिया तो बस समय की बर्बादी ही होगी। बेहतर होगा कि उसे ही पहले मौका दिया जाए। बॉल गॉड के सर्टिफिकेट मिलने से पहले हर किसी के पास मौका है। चूंकि वो खुद के बॉल गॉड होने का दावा कर रहा है, तो क्यों ना हम उसकी काबिलियत ही देख लें। तुम काफी खुदमत महसूस कर रहे हो। बेशक हूं, मेरी काबिलियत को पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ठीक है, तो फिर मुझे पहले तुम्हारा खेल देखने दो। शुरू करो। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, अगर मैंने पहले शुरुआत की तो शायद तुम्हें मौका ही न मिले। लिन फेंग, तुम्हें आखिर कितना यकीन है कि तुम फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई स्कोर कर लोगे? क्या 10%? 100%। 100%। आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, फ्लाइंग ड्रैगन, वह सच में नकाबपोश बॉल गॉड है। उसने सच में फ्लाइंग ड्रैगन सीख लिया है।
सब खत्म हो गया। अब हम सब बर्बाद हो गए। मैंने कहा था ना, अगर मैंने पहले शुरुआत की तो तुम लोगों के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी बस इतनी ही ताकत है? तूने मुझे बर्बाद किया ताकि तू मेरी जगह ले सके, है ना? और 3 साल पहले ही तूने मेरी पहचान चुराकर सबके सामने आना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि पूरे 3 साल के वक्त में तूने सिर्फ इसी एक पैंतरे को, फ्लाइंग ड्रैगन को ही सीखा है। तूने क्या कहा? मैं नहीं समझा। नहीं समझा? क्या तुम भूल गए वह बारिश वाली रात जब मैं लापता हुआ था? चलो एक अंदाजा लगाओ कि और कितने लोगों को नदी किनारे लाश ठिकाने लगाने के बारे में पता है। कौन हो तुम? तुम इंसान हो या कोई साया? बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, आखिर आप मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड ही हैं। 3 साल बीत गए, खेल में आपका हुनर आज भी वैसा ही है, एकदम जादू जैसा। बॉल गॉड, इन सालों में आखिर आप थे कहां? तीन साल पहले उस हादसे में मेरे दोनों हाथ बर्बाद हो गए थे। 3 साल तक एकांत में खुद को तैयार करने के बाद अब जाकर मैं वापस आया हूं। मुबारक हो राष्ट्रनायक, आखिरकार आपने मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड को ढूंढ ही लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड का मुखौटा पहनकर फर्जीवाड़ा करने की? कोई है, इसे यहां से ले जाओ। नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और तुम लोग इतनी जल्दी में हो बॉल गॉड को पहचानने के लिए। महज एक फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई दाम से तुम लोग इतने उत्साहित हो गए? तुम लोगों की नजरों में क्या मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड में बस इतनी ही काबिलियत है? आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असली योद्धा किसे कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लब छीनने की? इसे कहते हैं अपनी चीज वापस लेना। तुम सब फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई के बारे में तो जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई सिर्फ मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड की खास तकनीक 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स का पहला वार है, और ये सबसे आसान भी है। क्या तुम लोगों ने कभी 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स के 6 ड्रैगन्स रोटेशन के बारे में सुना है? 6 ड्रैगन्स रोटेशन? मैंने इसके बारे में सुना तो है। मैं बस इतना जानता हूं कि यह 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पॉम्स का आखिरी पैंतरा है और सबसे कठिन भी। लेकिन अब अफसोस की बात है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा? ठीक है, आज मैं आप सबको यह दिखा देता हूं। बहुत ही शानदार, आखिरकार मैंने देख ही लिया 6 ड्रैगन्स रोटेशन को। यह मेरा सौभाग्य है और हमारे डाक्शिया का भी सौभाग्य है। मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड अब डाक्शिया में वापस आ गया है, और इससे हमारे डाक्शिया के 3 साल से सोए हुए बिलियर्ड्स जगत में एक बार फिर से पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। 6 ड्रैगन्स रोटेशन, वाकई में इन्होंने 6 ड्रैगन्स रोटेशन कर दिखाया। तो फिर इतने सालों की मेरी फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई की मेहनत किस काम की रही? तो फिर इतने सालों की मेरी मेहनत और आसमान में उड़ता ड्रैगन वाली तकनीक, आखिर उसका क्या मतलब है? गुरुजी, आपके आदेशानुसार वह नकाबपोश बॉल गॉड अब खत्म हो चुका है। तुम पूरे 30 सालों से मेरे साथ हो। इससे पहले मैंने हमेशा तुम्हें अंधेरे में छुपा कर रखा, ताकि तुम्हारी पहचान और तुम्हारा खेल दुनिया के सामने ना आ सके।
लेकिन आज के बाद से तुम ही असली नकाबपोश बॉल गॉड हो। आज से आप मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हैं। जब आप फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई में महारत हासिल कर लेंगे, तभी मास्क्ड बिलियर्ड गॉड फिर से दुनिया के सामने आ पाएंगे। शुक्रिया मास्टर, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर। बॉल गॉड, आज के बाद से हम शू फैमिली वाले आपके सबसे वफादार समर्थक हैं। यह व्यक्ति जो आपका रूप धारण किए हुए है, इसके साथ क्या करना चाहिए? अब बताओ, तुम आखिर कौन हो और तुम्हें यह सब करने के लिए किसने उकसाया है? उसके चेहरे को क्या हुआ है? जरूर इसने जबरदस्ती ट्रेनिंग की होगी, फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई की, जिसकी वजह से इसकी नसें फट गई हैं और खून का बहाव उल्टा हो गया है। कैसी जबरदस्ती की ट्रेनिंग? मैं असली मास्क्ड बिलियर्ड गॉड तो मैं ही हूं। यह फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई की तकनीक शुरू से ही मेरी थी। मैं ही असली मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हूं। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है। यह गोल्डन स्केल्ड ड्रैगन मोटिव क्लब भी सिर्फ मेरा ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्क्ड बिलियर्ड गॉड बनने का नाटक करने की? सैनिकों, इन दोनों को यहां से पकड़कर ले जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसने जबरदस्ती फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई का अभ्यास किया है, जिससे इसकी नसों ने काम करना बंद कर दिया है। अब यह ज्यादा वक्त तक नहीं बचेगा। इसे अपनी हालत पर छोड़ दो। किस्मत से खिलवाड़ करने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यंग मास्टर लू, आपने बहुत मेहनत की है। अरे यार, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अनहू, लिन फेंग की हार तो पक्की है। अब सू युए को पकड़कर मेरे पास लाओ। अरे तुम लोग करीब मत आओ। रुक जाओ। अफेंग, तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? हाँ, क्या हुआ? उस नकाबपोश खिलाड़ी के सामने तुम एक पल भी नहीं टिक पाए। तुम सही वक्त पर आए हो। अब मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। तुम्हारी पत्नी को खुद मेरे पास लाना होगा और फिर तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं उसे कैसे बर्बाद करता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? क्या तुझे लगता है कि मैं सू युए के पूरे परिवार को तेरे साथ ही खत्म कर दूंगा? तुम किसे खत्म करने की बात कर रहे हो? तू किसे अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता है? महाराज, लॉर्ड शू, आप दोनों बिल्कुल सही वक्त पर बाहर आए हैं। आप दोनों बिल्कुल सही वक्त पर बाहर आए हैं। इस बेवकूफ ने खेल हार दिया और अब यह भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं यहाँ मौजूद न होता तो यह करीब करीब भाग ही गया था। बेवकूफ कहीं का। तो तुम ये कह रहे हो कि वह हार गया? जी हाँ, बिल्कुल। यह पागल भला उस महान खिलाड़ी का मुकाबला कैसे कर सकता है? तो तुम्हारी राय में असली खिलाड़ी होने का नाटक करने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? महाराज को धोखा देने की हिम्मत की है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसका मुंहसी देना चाहिए और फिर इसके हाथ और पैर तोड़ देने चाहिए, ताकि यह पूरी जिंदगी कभी खेल की छड़ी न छू सके। और अगर इतने से भी मन न भरे तो मेरी राय में इसे और इसके साथियों को बुरी तरह पीटकर सबक सिखाना चाहिए और फिर बाहर फेंक देना चाहिए। क्या ये थोड़ी ज्यादा बड़ी सजा नहीं होगी? अरे साहब, इसने महाराज को धोखा देने की जुर्रत की है। इतनी सजा तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अरे नहीं महाराज, सुनिए लिनफेंग, उसने जो भी किया है वह सिर्फ उसकी गलती है। हाँ, बिल्कुल सही। सुनिए, कृपया निर्दोष लोगों को सजा मत दीजिए। सही कहा महाराज। मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाती हूँ। हमारे परिवारों का सालों से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी रिश्ता खत्म करने के कागज लिखता हूँ। आज के बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं। चाचा, चाची, तुम अभी तक तो हमारे सू फैमिली के रिश्तेदारों का फायदा उठाकर
हमसे बिलियर्ड्स रूम छीनने की कोशिश कर रहे थे और अब मुसीबत आने के डर से इतनी जल्दी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। क्या तुम लोगों को भगवान की सजा का डर नहीं है? भगवान की सजा? तुम लोगों ने एक पागल को पाला है जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। यही तो असली सजा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा तीनों का परिवार बहुत ही शरीफ और नेक है और हम मुमकिन नहीं होने देंगे कि तुम जैसे बेवकूफ लोग हमें भी इस गंदगी में खींच लें। तुम लोग शरीफ और नेक हो, तुम इस लायक ही नहीं हो। भले ही उस लिनफेंग ने झूठ बोला हो और मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड होने का नाटक किया हो, मगर वो हमारी वजह से था और तुम जैसे मतलबी लोगों की तुलना में वह लाखों गुना बेहतर है। तो यूए, जब ये रिश्ता खत्म करने के कागजात साइन करना चाहते हैं तो हम भी राजी हैं। हाँ। चूंकि आप सभी लोग रिश्ता खत्म करने वाले कागज साइन करना चाहते हैं, तो फिर आज मैं इस बात का फैसला करता हूं। आपकी बहुत मेहरबानी महाराज। रूलर, जल्दी से इन सबको गिरफ्तार कर लो और इन्हें कड़ी सजा दो। ठीक है, कोई है यहाँ? जी। पकड़ लो इन्हें। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हम लू परिवार हैं। हमने मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड को ढूंढा है। हम डाक्शिया के मददगार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं? उन्होंने किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ा तो तुम जैसे मतलबी और नीच लोगों को है। क्या तुमने ही राष्ट्र नायक को मास्क्ड बिलियर्ड गॉड का भेष धरने वाले इंसान को पकड़ने के लिए नहीं कहा था? तुम तो उसका मुंह सिलना चाहते थे, उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे और उसके साथियों को पीट कर खत्म करना चाहते थे ताकि उन्हें कुत्तों को खिला सको। तो उन्हें तुम्हें पकड़ना चाहिए। इसमें मेरा क्या लेना देना है? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही असली मास्क्ड बिलियर्ड गॉड है। क्या कोई गलती हुई है? लिनफेंग, यही असली मैस्क्ड बिलियर्ड गॉड है। पिताजी, आपको भी क्यों पकड़ लिया गया है? क्या यह साफ नहीं है? मैंने आखिर कैसे पैदा किया तुम्हारे जैसा बेवकूफ बेटा? लुकुन, क्या तुम्हें पता है तुमने महाराज को धोखा देने का इतना बड़ा अपराध किया है? राष्ट्रनायक साहब, मैं निर्दोष हूँ। मास्क्ड बिलियर्ड गॉड बनने का नाटक करना मेरे पिता का विचार था। मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब उन्हें कुछ नहीं पता तो मुझे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता। मैं वैसे भी लू परिवार का हिस्सा नहीं हूं। यह अन्याय है। अन्याय? चूंकि तुम में से किसी को भी नहीं पता कि तुमने क्या गुनाह किया है, तो मैं ही तुम्हें बता देता हूं। पहला गुनाह, मुसीबत का फायदा उठाना, खेल में धोखाधड़ी करना और बिलियर्ड्स रूम पर अवैध कब्जा करना। दूसरा गुनाह, एक बेकसूर महिला का अपहरण करना, जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। तीसरा गुनाह, महाराज से झूठ बोलना, नकली नकाबपोश प्लेयर बनना। ये सब माफी के लायक नहीं है। मैं हाईचेंग का बेताज बादशाह हूँ। मेरे पास बेहिसाब दौलत है, तो अगर मुझे एक औरत चाहिए तो इसमें गलत क्या है? तेरा वक्त अब खत्म हो गया है, लेकिन तुझे अब भी कोई पछतावा नहीं है। लिनफेंग, हम सब एक ही परिवार के हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम हमें इस मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकते ना? लिनफेंग, हमने गलतियां की हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भी नहीं कि हमें खत्म कर दिया जाए। महाराज से गुजारिश है कि वह रहम दिखाएं और हमें छोड़ दें। हाँ, हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आखिर वह एक बेवकूफ था। उसे खुद अपनी असलियत नहीं पता थी, वरना बात इतनी नहीं बिगड़ती। बिल्कुल। लिनफेंग, हम सब एक ही परिवार हैं। कल जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। क्या तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? ये मत भूलो कि तुम ही लोग थे जो अभी रिश्ता तोड़ने के कागजों पर साइन करना चाहते थे। यूए, तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? जैसा कि अभी उन लोगों ने खुद कहा था, महाराज और लॉर्ड शू ही इसका फैसला करेंगे। ठीक है, फिर मैं अभी आप लोगों के लिए ये काम कर देता हूँ। कोई है? इन सबको यहाँ से ले जाओ। अध्यक्ष जैन। महाराज, आज्ञा दें। शोक सभा के सारे न्योते तुरंत वापस ले लो। कल तुम्हारी बिलियर्ड्स एसोसिएशन द्वारा
हाईचंग में एक भव्य दावत दी जाएगी नकाबपोश पूल गॉड की वापसी का जश्न मनाने के लिए। जी हुजूर। पूल गॉड, कल के लिए मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार इस दावत में शामिल हों। फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। अध्यक्ष चेन, क्या आप एक न्योता मेरे गुरु फेहे तियानजून को भी भेज सकते हैं? क्या आपके गुरु फेहे तियानजून हैं? आखिरकार एक महान गुरु का ही चेला इतना काबिल होता है। सही कहा, उन्होंने ही मुझे बचपन से खेलना सिखाया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। इसीलिए अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो सबसे पहले मैं जिन्हें यह बताना चाहता हूँ वो मेरे गुरुजी ही हैं। तुम हार गए। क्या तुम कह रहे हो कि वह मरा नहीं है और उसने मेरी पीठ पीछे चुपके से 18 सबडूइंग ड्रैगन पाम्स और 6 ड्रैगन रोटेशन सीख लिए हैं? गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर लिन फेंग को सच में पता चल गया कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है और चुपके से दाशी के साथ हाथ मिला लिया है, तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बेकार के इंसान। अगर ऐसा है तो अब मुझे ही खुद जाकर उसे खत्म करना होगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने दाशी के मिशन में बाधा नहीं डालने दूंगा। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त मैंने एक चाल बचाकर रखी थी। मैंने उसे अपनी सारी खास विद्याएं नहीं सिखाई थी। इस पर बॉल किंग को खबर दो कि बॉल गॉड अभी जिंदा है। कल ही हमला होगा। अरे वाह, किसने सोचा था कि हमारे लाओ सू फैमिली का भोला दामाद असल में बॉल का बादशाह निकलेगा। हाँ पिताजी, मेरी पहचान चाहे जो भी हो, मैं हमेशा सू फैमिली का ही दामाद रहूंगा। बहुत अच्छे। ओह, वैसे बेटे, एक इंसान से तुम्हें सावधान रहना होगा। 3 साल पहले तुम्हारे गायब होने के बाद कुरोडा नाम का एक विदेशी आदमी लगातार हमारे डाक्शिया की सीमा के अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वह खुद को डाक्शिया का किंग कहता है और लगातार हमारी डाक्शिया की टीमों को नीचा दिखा रहा है। यह जानकर कि असली खिलाड़ी लौट आया है, कल की दावत में वह जरूर आएगा। आने दो उसे। महज एक मामूली अजनबी की मेरे डाक्शिया में अकड़ दिखाने की हिम्मत उसे भारी पड़ेगी और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। युएर, मेरे ये कपड़े देखो, क्या ये कुछ ज्यादा ही खास नहीं लग रहे? कोई बात नहीं माँ। जरा मेरी भी मदद करो। क्या मेरी टाई टेढ़ी तो नहीं है? नहीं नहीं। पिताजी, माँ, आप लोग परेशान मत होइए, यह तो बस एक साधारण सी पार्टी है। अरे, ये क्या हो रहा है? हटो, सब रास्ते से हटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? फुटबॉल के बादशाह, आपके आदेश के अनुसार पूरा हॉल सजा दिया गया है। क्या आप इससे खुश हैं? आप इस तरफ चलिए, मैंने खास आपके लिए मुख्य सीट तैयार करवाई है। हा हा हा। तो यह बात है, कोई गद्दार मिला हुआ है। आप बैठिए। पिताजी, आप भी बैठिए। ओह, सुनो सुनो, तुम लोग क्या चीज हो? तुम्हारी औकात है यहाँ बैठने की? यह जगह, अगर वो विदेशी यहाँ बैठ सकता है तो क्या मैं नहीं बैठ सकता? दाक्शिया के लोगों की क्या हैसियत है? सिर्फ बॉल किंग ही यहाँ बैठने के लायक है। आज की डाक्सिया फुटबॉल की दुनिया पूरी तरह से बॉल किंग के नेतृत्व और डाशी टीम के भरोसे टिकी है। तुम जैसे 2 कौड़ी के खानदान वाले लोग बॉल किंग के जूते चाटने के भी काबिल नहीं हो। तुम हर बात में बॉल किंग का राग अलाप रहे हो, पर मेरे डाक्शिया का बिलियर्ड्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट आज उस दाशी का गुलाम बन गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? कोई है यहाँ? इन सब को यहाँ से बाहर निकालो। जी सर। रुको, हम यहाँ आमंत्रण कार्ड के साथ पूरी इज्जत से अंदर आए हैं। तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकते। आमंत्रण कार्ड दिखाओ मुझे। तुम अब ये खत्म हो गया। अब तुम सब यहाँ से दफा हो सकते हो। तुमने हमारा कार्ड क्यों फाड़ा? अरे,
मैंने तो फाड़ दिया, क्या कर लोगे? तुम सब हाईचेंग द सू फैमिली ही हो ना? कल जब राष्ट्रनायक और एल्डर शू हाईचेंग वापस आए तो उन्होंने बहुत कड़ी सजा दी तुम सू फैमिली लोगों को। तुम जैसे अपराधियों की फुटबॉल गॉड की इस दावत में आने की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं नहीं आ सकता? तुम अध्यक्ष चेन से जाकर पूछ सकते हो कि अगर आज की दावत में मैं न हूं तो क्या यह प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा? और तुम्हारी हैसियत क्या है? ये मास्क्ड बिलियर्ड गॉड हैं, जो तुम्हारे उस बॉल किंग से 100 गुना ज्यादा महान है। यहाँ कौन तमाशा कर रहा है? कौन हंगामा कर रहा है? नमस्ते बॉल किंग। कुछ मामूली और घटिया लोग यहाँ पागलपन कर रहे हैं। वे बॉल गॉड होने का ढोंग करके दावत में घुसना चाहते हैं। मैं उन्हें अभी बाहर निकाल देता हूँ ताकि वे आपकी आंखों को परेशान न करें। हा हा हा। एक डाकशिया व्यक्ति होकर तुम एक दासी के सामने घुटने टेक रहे हो। तुम्हारे जैसा दाशी का एक पालतू गुलाम जो बिलियर्ड्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बना बैठा है। हैरानी नहीं कि इतने सालों से डाकशिया का बिलियर्ड्स वर्ल्ड पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। थू है तुम पर। बॉल किंग का वफादार होना क्या हर किसी के बस की बात है? मुझे लगता है कि तुम बस अंगूर खट्टे होने का नाटक कर रहे हो। हा हा हा। कोई है यहाँ? इन्हें बाहर ले जाकर सबक सिखाओ। क्या तुम वाकई मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पहले अध्यक्ष चेन से पूछ लो, वरना मुझे डर है कि तुम इसका अंजाम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तेरी इतनी औकात कि तू अध्यक्ष चेन को परेशान करे? शुरू हो जाओ, आक्रमण करो। रुको। क्या ये वही है? तो तुम वही हो जिसकी लोग इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं, वो नकाबपोश बॉल गॉड। तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तू अपनी हद पार मत कर। गॉड ऑफ बॉल की वापसी की पार्टी में शौक का सामान और फूलों के हार भेजने की हिम्मत की। बॉल किंग बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। इसके साथ आपकर दिखा रहा है। अब ग्रेट शिया बॉल अरीना पूरी तरह से बॉल किंग का हो चुका है। भले ही बॉल गॉड वापस आ जाए, वह अब सिर्फ नाम के लिए होगा। तू मेरे सामने घुटने टेक और 3 बार जोर से कह, ओ बॉल किंग दादाजी, और ग्रेट शिया बॉल अरीना खत्म हो चुका है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कैसा रहा? और अगर मैं ऐसा न करूं तो? तू सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगा। चलो ब्लड कवेनेंट लेकर आओ। जी बिल्कुल। नियम बहुत आसान है। अमेरिकन स्नूकर का खेल होगा। जो भी सबसे कम समय में टेबल से सारी बॉल हटा देगा वही जीतेगा। हारने वाला वहीं अपनी सजा भुगतेगा। बॉल किंग, बॉल गॉड, आज ये लड़ाई तो होनी ही थी। अगर बॉल गॉड हार गया तो क्या मेरी डाकशिया स्पोर्ट्स की दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी? ठीक है, पर तुमसे निपटने के लिए मुझे खुद मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। तुम इस महफिल में से किसी को भी चुन सकते हो। मैं उसे ही तुम्हें हराने के काबिल बना दूंगा। बहुत अकड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि आज के इस खेल की दुनिया में अभी भी सिर्फ तुम्हारा ही राज चलता है? चुन लो। वैसे भी 10 मिनट के अंदर यह पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू होने वाली है। यह बॉल गॉड की औरत है। मैं इसे चुनता हूं। सुना है कि वे द सू फैमिली के लोग हैं। हाँ, वही वाले जिन्होंने कई 100 साल पहले पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन जिनकी कई पीढ़ियां निकम्मी रही हैं। वही द सू फैमिली। गए काम से। क्या यह कोई मजाक है? ये लोग कैसे जीत सकते हैं? सुना तुमने? अब हर कोई साफ तौर पर जानता है कि अंत में जीत किसकी होगी और हार किसकी। जल्दी आगे आओ, वक्त बर्बाद मत करो।
तुम अपनी बर्बादी देखे बिना नहीं मानोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक किंग की असली ताकत। असली ताकत। अफेंग, मैं बॉल किंग को भला कैसे हरा सकती हूँ? बेहतर होगा कि तुम ही यह करो। लिन फेंग, बॉल किंग ने इन 3 सालों में पूरे डाक्शिया में एक भी मैच नहीं हारा है। यूएयू कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 50 सेकंड। ऐसा केवल वही कर सकता है, वह वही है। जल्दी करो, अब तुम्हारी बारी है मैदान में उतरने की। अभी वाली वो चाल आखिर तुम्हें किसने सिखाई? वह बॉल पक्का वैसी नहीं थी जैसी। क्या तुम्हें लगता है कि केवल एक ही इंसान को अपनी जगह बदलने की तकनीक आती है? तुम्हारा मतलब है कि मेरे गुरु तुम्हें खेलने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं? यह नामुमकिन है। मेरे गुरु कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते। हा, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे बेचा न जा सके, बस कीमत सही मिलनी चाहिए। अफंग, अब हम क्या करें? क्या हम सच में हारने वाले हैं? फिक्र मत करो, चूंकि मेरे गुरु ही शैडो शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि वह पास ही है। उन्हें बाहर आने दो। ठीक है, मैं तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देता हूं। हा। गुरुजी, क्या यह सच में आप हैं? बॉल किंग के लिए क्या हुक्म है? क्या तू अपने गुरु से नाराज है? अगर दोष देना ही है तो अपनी किस्मत को दे, क्योंकि तेरी हड्डियां पैदाइशी खास हैं। मैंने चुपके से सैकड़ों शिष्यों को पाला है, लेकिन किस्मत से सिर्फ तू ही एक अकेला है जिसने 18 सबडुइंग ड्रैगन पॉम्स को सीखा है। तेरे जैसा इंसान अगर मेरे दासी के काम नहीं आया तो तेरे लिए सब खत्म होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे खत्म करना चाहते हैं सिर्फ इस दासी के लिए? बिल्कुल। इन कुछ सालों में तुझे सिखाने के लिए मैंने जितनी मेहनत की वो सब बेकार गई। ठीक है, चूंकि आपने पहले ही एक बार मेरा जीवन छीनने की कोशिश की है, तो आज से हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब हमारे बीच गुरु चेले जैसा कोई बंधन नहीं रहा। लिन फेंग, 30 सेकंड हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। कितनी घटिया बात है, हमने तो अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया। तुझे हराने के लिए 3 सेकंड ही काफी हैं। लिन फेंग, तुम्हारा शिष्य ही है ना? कहते हैं कि जो एक दिन के लिए गुरु होता है वो जीवन भर के लिए पिता के समान होता है। तो तुम उसे बस सच बता दो और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। गुरुजी, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? लिन फेंग, अगर इंसान खुद के बारे में न सोचे तो ऊपर वाला भी उसे नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें बहुत पहले डाशी नेशनल टीम में शामिल होने की सलाह दी थी। अगर तुम इतने जिद्दी न होते तो भला मैं तुम्हें खत्म करने का फैसला क्यों करता? खत्म करने का फैसला? अब समझा कि उसकी तरक्की अचानक कैसे हुई। तुमने ही उसे मुझे खत्म करने के लिए कहा था। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं, क्या यह हो पाएगा? लिन फेंग, महाराज बस पहुंचने ही वाले हैं। हमें थोड़ा समय और लेना चाहिए ताकि महाराज से तुम्हें बचाने की गुहार लगा सके। जब तक जान है तब तक जहान है। मैंने कहा था ना कि हमारी जीत की संभावना।
पूरे 100% है। क्या बॉल गॉड पागल हो गए हैं? स्कोर में इतना बड़ा अंतर है, फिर जीतना कैसे मुमकिन है? ड्रैगन स्लैश। क्या यही नकाबपोश बॉल गॉड की असली ताकत है? यह चाल पिछले लगभग 100 वर्षों में कैंस टू हैव टू पुट कैंस टू है कभी दुनिया के सामने नहीं आई है। मैंने कहा था कि हम जरूर जीतेंगे। ये कैसे मुमकिन है? तुम इंसान नहीं, कोई शैतान हो। हार मानना सीख लो। मैं यहां खत्म नहीं हो सकता। मैं ग्रेट शिया फुटबॉल किंग हूं। मैं तुम जैसे डाक्शिया के कुत्तों को सबक सिखा कर रहूंगा। मैं जा नहीं सकता। मैं मुमकिन ही नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे डाक्शिया के खेल जगत में उथल पुथल मचाई, दाशी की ताकत बढ़ाई और जानबूझकर मास्क्ड बिलियर्ड गॉड को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब भागना चाहते हो? क्या तुझे लगता है कि डाक्शिया को तू यूं ही चुनौती दे सकता है? बॉल गॉड सर, बॉल गॉड सर, मैं आपसे भीख मांगता हूं। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैं गुनहगार हूं। बॉल गॉड सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूंगा कि दाशी असल में दाक्शिया से कम है। कृपया मेरी मामूली सी जान बख्श दीजिए। फिक्सर। कौन बेहतर है और कौन नहीं, ये मैं अपने गोल्फ क्लब से पूरी दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा। बॉल गॉड, मेरी आपसे एक गुजारिश है। बेझिझक होकर कहिए। अगर इसे आपकी वापसी की दावत पर सजा दी गई तो ये बहुत अपशकुन होगा। उसके पास दाशी के बहुत सारे राज हैं। क्यों न इसे खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया जाए ताकि इसकी पूरी जांच हो सके और जांच खत्म होने के बाद इसे खत्म कर दिया जाए। फेह तियानजून, तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है। तुम्हारा अपराध उन गुनाहगारों के बराबर है। इसे ले जाओ। अरे लिनफेंग, लिनफंग। लॉर्ड गॉड ऑफ बिलियर्ड्स, मुझे मान कर दीजिए। लॉर्ड गॉड ऑफ बिलियर्ड्स। अध्यक्ष चेन, आपकी बिलियर्ड्स एसोसिएशन में जब ऐसे गद्दार निकल रहे हैं तो अब से यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के सभी बिलियर्ड्स एसोसिएशन की जांच करें और जांच के बाद अपनी सजा खुद तय करें। जी सरकार। बॉल गॉड, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज आपने उन नीच विदेशियों को हराकर हमारे देश का मान बढ़ाया है। सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे ऊंचे सम्मान के साथ अभिवादन करें मास्क्ड बिलियर्ड गॉड का।